हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये किस पे बेस्ड है? देखो जो हमने किया था, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन की थी, कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। ओके, तो उस टाइप का ही न्यूमेरिकल है। देखो, टू प्राइमरी सेल्स ऑफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर वायर AB एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखो, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे की लगी हुई है। ये A टर्मिनल हो गया पोटेंशियोमीटर का और ये B टर्मिनल। ओके, अब देखो A टर्मिनल से हमने एक सेल कॉम्बिनेशन तो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, E1 और E2, और दूसरा सेल कॉम्बिनेशन यहाँ लगा हुआ है। तो फर्स्ट केस में जो नल पॉइंट हमें मिला था वो 250 सेंटीमीटर यहाँ पे बैलेंस पॉइंट है। ओके, तो सेकंड केस में यहाँ पे 400 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है हमें दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन का। ओके, तो देखो, इफ़ द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द टू कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स आर 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। E1/E2 हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, डायग्राम आया समझ में? ठीक है, तो देखो, जब कंपैरिजन ऑफ सेल्स का हमने टॉपिक किया था, वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था? फर्स्ट केस में जो E1 सेल था तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1 था और E2 प्रोपोर्शनल टू L2 था। ठीक है, दोनों को क्या किया था, फिर डिवाइड किया था। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। देखो, फर्स्ट केस में यहाँ पे देखो, जब हमें 250 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिला है, सेल्स कैसे लगे हुए हैं, सेल्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, तो देखो, जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता था तो टोटल EMF यहाँ का कितना होगा, E1 - E2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इस सेल की नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, तो यहाँ का टोटल EMF कितना हो जाएगा, E1 + E2। समझ में आई बात? ठीक है, ये सेल कनेक्शंस होते हैं, यानी यहाँ का टोटल EMF कितना हो जाएगा, E1 - E2, और यहाँ का कितना हो जाएगा, E1 + E2। ओके, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो, ये फर्स्ट केस का देखते हैं, तो यहाँ का EMF है E1 - E2, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ कितनी फाइंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 250 सेंटीमीटर, तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 250। ओके, 250 प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मीन्स E1 - E2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा लो, K × 250, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में E1 + E2 था, तो टोटल हो जाएगा E1 + E2 विल प्रोपोर्शनल टू कितना, फाइन लेंथ कितनी है, 400, तो इट मीन्स E1 + E2 इक्वल टू K × 400, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो, E1 और E2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो ऐड कर सकते हो इनको, -E2 है यहाँ पे, +E2 है, तो दोनों ऐड करने के बाद क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग 1 and 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2E1, इनको ऐड करोगे तो 0, इनको ऐड करोगे तो 250 में 400 ऐड कर दो, 0, 5, 6 और के भी आएगा साथ में। ओके, तो E1 विल बी इक्वल टू 650 K/2। ठीक है, यहाँ से E1 कितना आएगा, 3, 2 और 5 × K, ये E1 की वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, तो E2 की कैसे आएगी, या तो यहाँ पे क्या करो, E1 की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में E1 की पुट करोगे तो E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, पुट, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, तो हम सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 कौन सी में से करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे, सेकंड में 400 बड़ा है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो देखो, E1 में से E1 को माइनस कर दोगे। ठीक है, E2 में इसको माइनस करोगे तो ये E2 + E2 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट तो करना आता है सभी को, तो ये हो जाएगा 2E2 इक्वल टू 400 में से इसको माइनस करो, 0, 5 और 1, 150 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, 150 × K। ओके, तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आई, 150 को 2 से डिवाइड करो, 75 × K, ये E1 की वैल्यू आ गई, ये E2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है E1 और E2 की। देयरफॉर E1/E2 विल बी इक्वल टू, E1 है 325 K और E2 है 75 K। ओके, K से K कैंसिल, इसको पहले 5 पे कैंसिल कर लो या फिर डिवाइड कर लेना। ठीक है, या सिंपल इसको डिवाइड करोगे, 75 से डिवाइड कर दो 325 को, तो आंसर देख लो इसको, ये आएगा 4.3
33। ठीक है, मैच कर लेना और डिवाइड करके देख लेना, तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। क्लियर? तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेल्स।